और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन की शुरुआत एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ हुई और इस दौरान सीएम ने लघु उद्योगों के लिए 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे। सीएम ने कहा कि 1 साल बाद आज के ही दिन 11 दिसंबर को हम जनता को ये बताएंगे कि हमने जो एमओयू किए हैं उनमें से कितने धरातल पर उतरे। वहीं फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 होगी, उसमें हम 2 साल में हुए कामों का लेखा जोखा भी देंगे। समिट के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पर शक करने वाले लोगों में मैं कहना चाहता हूं कि आदत बन गई है बिना वजह तुम्हें शक करने की। जब ये सब धरती पर उतरेगा तो एक दिन गर्व होगा। मैं राजस्थान के एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। धरातल पर उतारने का काम है, ये भी मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम डेफिनेटली पूर्ण रूप से उतारेगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब कुछ धरातल पर उतरेगा। गडकरी जी ने बहुत बड़े ऐलान किए दिया जी कल। जी बिल्कुल, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। बहुत कुछ राजस्थान को पहले भी मिला है उनके मंत्रालय से और अब और भी मिलने वाला है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। इसके अंदर यदि चर्चा करें तो अपन सदैव चर्चा करते हैं आम आदमी। सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी, हम लोग सभी दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति कैसे लाभार्थी बने, कैसे एक छोटे से छोटे उद्योग से हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी उद्योगपति कैसे बनाएं, ये वो महत्वपूर्ण विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में ही इन सभी महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत भी हुई है। जो मध्यम व्यापारी हैं वही उद्योगपति, वही आप देखिए आगे चल के बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, वही आगे राइज करते हैं। तो हमारा भी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोत्साहन के रूप में एमएसएमई के लिए विशेष एक अलग का दिन आज रखा है, जिससे जो हमारे उद्योगपति हैं एमएसएमई सेक्टर के वो और अच्छा कर सकें और सरकार की जो नई नीतियाँ उनका लाभ ले सकें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष लाभ लेकर आए। मेरे एक साथी हैं जो एमएसएमई में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा नियम लाएगा जिससे 31 मार्च तक जितने भी एमएसएमई वाले उनका पेमेंट क्लियर करने का, तो उससे उन उद्योग को एक संजीवनी के रूप में वो नियम काम